हे एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मनोज। मैं एक प्रैक्टिसिंग अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, मैं अपने पेशेंट्स का इलाज करता हूँ अरोमा एसेंशियल ऑयल्स और नेचुरोपैथी के माध्यम से, और इन दोनों से ही मिला जुला कंटेंट हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। अपने सोशल मीडिया परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें इन दोनों ही थेरेपीज़ के माध्यम से बेनिफिट्स पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस अकाउंट को फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप भी अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी के माध्यम से अपनी ब्यूटी को और अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकें। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं किचन से ब्यूटी सीरीज के बारे में, और आज है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4। और इस एपिसोड नंबर 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं राइस फ्लावर के बारे में, मतलब कि चावल के आटे के बारे में। चावल का आटा किस तरीके से हमारी खूबसूरती को इम्प्रूव करता है, किस तरीके से हम अपनी स्किन के साथ साथ इसे बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक DIY बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोगों में से हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सो देर नहीं करते हैं और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लविशिया वेलनेस पर चल रही है 2 दिनों की सेल, जो कि दशहरे के उपलक्ष्य में हमने रखी है 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के लिए, और आज इस सेल का लास्ट डे है। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पर जाकर के इस ऑफर को अवेल नहीं किया है तो अभी के अभी जाइए। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और पिन कमेंट भी कर दूंगा, ताकि आप जा करके इस 10% डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकें। आपके वो सभी फेवरेट प्रोडक्ट जिसे आप रीस्टॉक करना चाहते हैं, या वो कुछ नए प्रोडक्ट्स जिसे आप ट्राई करना चाहते हैं, ये एक बहुत सुंदर और बेहतरीन मौका है जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। सो नीचे दिए हुए वेबसाइट के लिंक से आप जाइए और डेफिनेटली ऑर्डर कीजिए। कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है विजय 2025। विजय जो है वो विजयदशमी से आया है, तो विजय 2025 यूज कीजिए और डेफिनेटली आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि आज रात को 12 बजे तक चलने वाला है। दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने चावल के आटे की तरफ। तो चावल के आटे की जब हम बात करते हैं तो चावल का आटा स्टार्च से रिच होता है, बहुत सारा स्टार्च होता है इसके अंदर, और स्टार्च होने की वजह से ये स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है। मतलब कि अगर आप अपनी स्किन को फेयरनेस देना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को चमकदार बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट करना चाहते हैं, इन तीनों के लिए ही ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो दे सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दूसरा आपको ये भी देखना है कि ये बालों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। तो बालों के लिए चावल का आटा क्या करता है? तो बालों के लिए चावल का आटा क्या करता है, आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं, जो बाल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, उसे और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए और ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। तो चारों तरीके मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटनिंग, टाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं तो चावल के आटे को आपको इस्तेमाल करना चाहिए ग्लिसरीन के साथ में। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है, और ये नेचुरल ह्यूमिडेंट क्या करता है, आपकी त्वचा को नमी देता है। बहुत बार ये देखा गया है कि अगर आप चावल के आटे को पानी के साथ में इस्तेमाल करते हैं या फिर बेसन के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से बहुत बार आपकी त्वचा पे ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन के साथ में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी स्किन इवन पहले से ज़्यादा हाइड्रेटेड दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इसका सही तरीका क्या होगा? तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच चावल का आटा लेना है, इसमें आधा चम्मच जो है वो आपको एलोवेरा जेल मिलाना है, 1 चम्मच आपको ग्लिसरीन मिलाना है, और आधा चम्मच आपको मैदा मिलाना है। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए, और ये लीजिए आपका एक राइस फ्लावर से, मतलब कि चावल के आटे से मिलकर के तैयार होने वाला एक फेस पैक बन करके तैयार है। अपने चेहरे को बहुत अच्छे से साफ कीजिए किसी भी माइल्ड फेस वॉश के साथ में, और उसके बाद में अपने इस पैक को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लगाइए। लगाने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़िए, और आधे घंटे के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इस तरीके से जब आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएंगे हफ्ते
हफ्ते में कम से कम 2 बार, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी त्वचा पे जो सनबर्न था, जो टैनिंग थी, या जो आपको स्किन पे जो डिसकलरेशन नज़र आ रहा था, वो सभी कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और आपकी स्किन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर और टाइटर नज़र आ रही है। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा कि इस चावल के आटे को हमें पकाना है। और पकाना किसके साथ है? तो पकाना है हमें इसे रोज़ वाटर के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लगभग 1 कप रोज़ वाटर लेना है और इस 1 कप रोज़ वाटर के अंदर 1 चम्मच चावल का आटा जो है वो डाल करके 2-3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। जो आपका गुलाब जल होता है, जो रोज़ वाटर जिसको हम कह रहे हैं, वो आपकी त्वचा के ऊपर जब लगाया जाता है तो ये आपकी त्वचा के पीएच को बैलेंस करता है। और चावल का आटा जब इस रोज़ वाटर के साथ मिल जाता है तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो और भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का हो जाता है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे एक अच्छे इंसान की संगत में अगर आप रहते हैं तो आपके भी जो अवगुण होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही चावल का आटा रोज़ वाटर के साथ 2 से 3 घंटे जब भीगा रहता है तो उसके स्टार्च की क्वालिटी भी इम्प्रोवाइज हो जाती है। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें इस चावल के आटे और इस रोज़ वाटर के मिक्सचर को डालना है और गर्म करना है। आप जैसे ही इसे गर्म करने रखेंगे तुरंत, मतलब शायद ही 10, 15, 20 सेकंड के अंदर एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इस गाढ़े पेस्ट को निकाल लीजिए, मतलब कि उतार लीजिए और एक कटोरी के अंदर इसको डाल लीजिए। अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिलानी है। नंबर 1, आप इसके अंदर मिलाओगे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये गुड़हल के फूलों का पाउडर बहुत ज़्यादा रिच होता है बहुत सारे नेचुरल एंजाइम से, जिसकी वजह से आपकी त्वचा में चमक आती है, आपकी त्वचा में ग्लो आता है और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आपकी त्वचा के ऊपर जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट आपको डालना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं एक सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग एजेंट है, जिसकी वजह से अगर स्किन पे कोई इन्फ्लेमेशन है, स्किन पे कोई आपको डिसकलरेशन नज़र आ रहा है या फिर आंखों के नीचे आपके आई बैग्स बने हुए हैं, उन्हें भी ख़त्म करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और नंबर 3 आपको डालना है आधा चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल क्या करता है, क्योंकि उसके अंदर ल्यूरिक एसिड होता है, तो ये आपकी स्किन के पोर्स को रिफाइनिंग इफेक्ट देता है और साथ के साथ में आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। इन 5-6 चीज़ों को मिला करके एक बढ़िया सा स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब सवाल आएगा कि इस पेस्ट को कौन लगाएगा? तो इस पेस्ट को हर वो व्यक्ति लगा सकता है जो कि अपनी स्किन को फेयरर तो बनाना चाहता ही चाहता है, साथ में अपनी स्किन पे चमक लाना चाहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्किन का कलर सांवला ही ठीक है लेकिन स्किन में चमक चाहिए, तो ये तरीका चावल के आटे को इस्तेमाल करने का आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रोज़ वाटर होने की वजह से इसके अंदर पीएच को बैलेंस करने की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और जितना आपकी त्वचा का पीएच बैलेंस रहता है उतना अच्छे फायदे आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरा तरीका आता है इसको स्क्रब की तरह इस्तेमाल करना। आप बॉडी पर स्क्रब करना चाहते हैं, बॉडी पॉलिशिंग इफेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, आपको चावल का आटा लेना है, बराबर मात्रा में ही कॉफ़ी पाउडर मिलाना है और थोड़ा सा आपको नारियल का तेल मिला करके एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को अपनी पूरी बॉडी पर लगाइए, अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए रब कीजिए और उसके बाद आप शावर ले लीजिए, नहा लीजिए। ये तरीका आपके शरीर की त्वचा पे जमा जितने भी डेड सेल्स हैं उनको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, जिसकी वजह से आपकी त्वचा रिजुविनेट होगी, आपकी त्वचा के ऊपर चमक आएगी और सबसे लॉन्ग टर्म में आपकी त्वचा में स्मूथनेस नज़र आती है। तो ये सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है। अब बात आती है कि बालों के लिए हम इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो बालों के लिए आप क्या करोगे, इसे अच्छे से पानी के साथ में उबाल करके पेस्ट बना लोगे और इस पेस्ट को बनाने के बाद में आपको इसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को, मतलब कि पानी, चावल का आटा और नारियल का तेल, इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ टेक्सचर की स्पा क्रीम बना लेनी है और स्पा क्रीम को बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाना है। 15 से 20 मिनट छोड़ना है और 15 से 20 मिनट के बाद साफ पानी से इसे वॉश कर लेना है। इस तरीके से जब आप इस चावल के पानी को या चावल के पेस्ट को हफ्ते में एक बार अपने बालों पर लगाओगे तो आपके बालों का जो दोमुहापन है वो खत्म होगा। आपके बालों के अंदर जो ड्राइनेस आ गई है, रफनेस आ गई है किसी केमिकल ट्रीटमेंट को कराने के बाद में, तो वो सब कुछ आपके बालों से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर इस नुस्खों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किचन से ब्यूटी का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है 8 एपिसोड का,
इसके बाकी बचे हुए 4 एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।